नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में सर्दी कहर ढा रही है। उत्तर भारत में अधिकतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सामान्य से काफी कम है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार बादल छाए रहने की वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री नीचे गिर गया है। तो वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ठंड और बारिश के डबल अटैक से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल, आगरमालवा, नर्मदापुरम, शहडोल, इंदौर, रतलाम, दमोह और विदिशा से आई तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि ठंड किस तरह अपना सितम लोगों पर ढा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अगर अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे चला जाता है तो कोल्ड डे घोषित किया जाता है। वहीं अगर अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है तो गंभीर ठंडा दिन घोषित किया जाएगा। ऐसे में आपको इस भीषण ठंड से बचने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, सूरजपुर, पेंड्रा, सिवनी, रतलाम, शहडोल, बैतूल से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कहीं बारिश तो कहीं कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यही कारण है कि अब लोग ठंड से बचने के लिए अलग अलग इंतजाम करते नजर आ रहे हैं। तो ठंड से बचने के लिए लोगों की तरफ से अलग अलग तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से निकल के सामने आई हैं, वहां पर यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ठंड अब लोगों को परेशान कर रही है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की, और यहां पर किस तरह से जो ठंड है वो कहर बरपाती हुई नजर आई है। बैतूल की ये तस्वीरें हैं जहां पर कहीं कहीं लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो कहीं कहीं पर आपको हम तस्वीरें दिखा दें जहां पर ये नजर आ रहा है कि कैसे बारिश हो रही है और इससे ज्यादा ठंड बढ़ती नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों के तापमान के बारे में बता देते हैं कि आखिरकार वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर 14.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं इंदौर में 13.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसी तरह ग्वालियर में 10.2, जबलपुर में 15.8 और उज्जैन में 13.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर के, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कई ऐसे शहर हैं जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। प्रदेश के नारायणपुर में न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दंतेवाड़ा में 14.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बस्तर में 13.0, कांकेर की बात करें तो 13.2, बीजापुर की बात करते हैं तो 15.8 और राजनांदगांव में 15.4। इसी के साथ ही कोरिया में 14.5 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। इसी तरह जशपुर में 12.8, बलरामपुर की बात करें तो 14.1 और सरगुजा में 13.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में ठंड जो है वो अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। और किस तरह से कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी यहां पर कम हो गई है, ठिठुरन बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसके चलते लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ठंड से खुद को बचाया जा सके। गर्म कपड़ों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जिस तरह से जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार कम होता नजर आ रहा है, तो लोगों की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसीलिए अलग अलग सहारा यहां पर लोग ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल करते नजर आए हैं। तो सर्दी से खुद को बचाने के लिए लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं
और किस तरह से अलाव का सहारा ले रहे हैं। अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर निकलने से भी बचते हुए दिखाई देते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोहरे और शीतलहर की मार देखने को मिल रही है। दिन के तापमान की बात करते हैं और रात के तापमान की बात करते हैं तो दोनों में ही गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह से ही घने कोहरे की चादर देखने को मिलती है और इस कारण विजिबिलिटी जो है उस पर असर पड़ता है। जो वाहनों के पहिए हैं उनकी रफ्तार जो है वो भी धीमी होती नजर आती है और जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनकी जो छुट्टियां हैं उसकी भी सीमा को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सर्दी जिस तरह से अपना सितम लोगों पर ढा रही है उसको लेकर के हर कोई खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मौसम में गिरावट प्रतिदिन दर्ज की जाती है और बारिश का दौर भी लगातार देखने को मिलता है। भोपाल की बात करते हैं तो कई दिनों से सूर्य देवता जो हैं वो भी प्रकट नहीं हुए हैं और कोहरे की वजह से कैसे जो सड़कों पर नजारे हैं वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि आखिरकार कितनी ज्यादा विजिबिलिटी यहां पर कम होती नजर आई है और इसी कारण जो वाहन है उनकी जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि लोग कहीं ना कहीं सर्दियों से बचने के लिए अलग अलग तरह के जो उपाय हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। सुबह शाम पर्याप्त गर्म कपड़े पहनते हैं, गुनगुने पानी का सेवन करते हैं, जो फ्रिज में रखा हुआ सामान है उसका सेवन बिल्कुल करने से बचते हैं और बाहर का कुछ नहीं खाना पीना। ये भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसी सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है। धूल और गर्दे से बचकर रहते हैं। सुबह ठंड कम होने पर ही टहलने जाएं। अगर ठंड का प्रकोप ज्यादा है तो टहलने से बचें, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं आप पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि सर्द हवाएं जिस तरह से चल रही हैं वो आपकी सेहत के लिए बेहद ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्योंकि लगातार जनवरी के मौसम में ठंड का जिस तरह से अटैक लोगों पर पड़ा है, जिस तरह से लगातार जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, ये लोगों से सावधानियां बरतने की अपील लगातार की जा रही है कि वो ठंड से बचने के लिए तमाम चीजों का उपयोग करें, चाहे तो वो गर्म कपड़े हों। और अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रतलाम से हमारे संवाददाता है चंद्रशेखर सोलंकी, मंदसौर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, इसी के साथ ही सरगुजा से हमारे संवाददाता हैं, पेंड्रा से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले रतलाम का रुख करेंगे। रतलाम की अगर बात करते हैं चंद्रशेखर, तो यहां पर सर्दी का सितम किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है और अभी जो न्यूनतम तापमान है वो कितना दर्ज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो 12 डिग्री जो है रात का वो बताया जा रहा है। उसके अलावा जो दिन का तापमान है देखिए वो 17 डिग्री पर ही है। देखिए लगातार जो है कोहरा छाया हुआ था कुछ दिनों से, आज थोड़ी धूप निकली, लेकिन जिस तरीके से शीतलहर लगातार चल रही है उससे जो सूरज की गर्मी है वो महसूस नहीं हो पा रही है, तो ठंड लगातार लग रही है। शाम का वक्त होती है, देखिए चौराहों पर जो है अलाव को लेकर के लोग पहुंच जाते हैं। उसके अलावा जो चाय की दुकानें हैं वहां पर लोग पहुंचते हैं और चाय की चुस्की लेकर जैसे तैसे जो है गर्मी से बचने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो परेशानी है वो कुछ ऐसे लोगों की भी हो जाती है जो रात में घर से बाहर रहते हैं, तो अलाव उनके लिए जो है सबसे बड़ा सहारा होता है और अलाव के सहारे वो रात भर जो है गुजारने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा देखिए हम लोग ग्रामीण इलाकों की बात करें तो खेती में भी थोड़ी सी जो चिंता है वो किसानों की बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो लगातार कोहरा था वो उसके कारण जो है फसलों में थोड़ी सी नुकसान की जो है संभावना वो बढ़ती नजर आ रही है। तो अब किसानों का कहना है कि यदि धूप थोड़े दिन के लिए निकलती है तो राहत मिलेगी, वरना कहीं ना कहीं जो है फसल में भी नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद शहरी इलाकों में जो डॉक्टर्स के पास मरीज पहुंचते हैं सर्दी जुकाम के, तो उनको भी जो है हिदायत दी जा रही है कि किसी भी तरीके से कोशिश करें कि आप घर से बाहर यदि न निकलना हो तो न निकले, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा और गर्म कपड़ों के साथ ही बाहर निकले। पूरे दिन जो है गर्म कपड़ों के सहारे ही पूरा दिन जो है गुजारना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति जो है ठंड के कारण बनी हुई है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास चंद्रशेखर। मंदसौर का रुख कर लेते हैं, मनीष पुरोहित हमारे साथ हैं। मनीष, अगर हम दिन के तापमान की बात करते हैं और शाम के तापमान की बात करते हैं तो कितनी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है और क्या घने कोहरे की यहाँ पर परत देखने को मिल रही है? किस तरह की तस्वीरें हैं मंदसौर की? जी बिल्कुल, तापमान में लगातार गिरावट आई है। वातावरण में नमी है, तकरीबन 95% आर्द्रता जो मौसम विभाग के अनुसार बताई गई है मौसम में, और जो इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो न्यूनतम तापमान है 11 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड आज का दर्ज किया गया है। तो इसकी वजह से सर्दी और जो मौसम है, बादल छाए हुए हैं, नम्रता आर्द्रता ज्यादा है, तो लोगों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ देखें आप देखिए किस तरह से अलाव के सहारे लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो अलाव है उसको कहीं न कहीं लेकर बैठे, गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तो इस तरह से लोग पूरी तरह से अपने आप को
सर्दी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जी सर्दी ज्यादा है, सर्दी की वजह से कैसे अपने आप को बचा रहे हो? ये जला रहे हैं, आग जला रहे हैं जी। गुड़िया आप भी खड़े हो जाओगे 2 मिनट जी। कैसे सर्दी ज्यादा है, क्या परेशानी हो रही है? सर्दी ज्यादा हो रही है, ठंड लग रही है, इसलिए अंगार ताप रहे, लकड़ियां जला रहे हैं, अंगार ताप। गर्म कपड़े भी पहने हुए। हाँ, बच्चों को भी परेशानी हो रही है काफी। हाँ, खांसी सर्दी हो रही है मौसम की। तो मौसम की वजह से जो बच्चे हैं, बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जगह जगह यहाँ अलाव लगे हुए हैं। अलाव से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो मौसम की वजह से, इस मौसम की वजह से लोगों को, साथ साथ किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो खेतों में जो कोहरे की वजह से ओस की बूंदें लगातार ओस की परत फसलों पे जमी हुई है और किसान उसकी वजह से परेशान है। अगर तापमान में और गिरावट आती है, तापमान में गिरावट यहाँ दर्ज की जा रही है। लौटूंगे आपके पास। मनीष, सरगुजा से सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अगर सरगुजा की बात करते हैं, यहाँ पर कैसा तापमान है और लोग किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं? सरगुजा जिले में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो सुबह से बूंदाबांदी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद से घनघोर बादल छाए हुए हैं। और दूसरी बात करें कि मौसम विभाग के अनुसार अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों तक इसी तरह से कोहरा बना रहेगा और बादल छाए रहेंगे। और आने वाले दिनों में 10 से 9 डिग्री तापमान बादल हटने के बाद कम हो सकते हैं। और अभी न्यूनतम तापमान की बात करें तो अभी 14 से 15 बताया जा रहा है। और हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से आग तपा रहे हैं। यहाँ पे ठंड का, यहाँ पे जो है ठंड जिस तरह से पड़ रही है, तो यहाँ पे ठंड का आग तपा के अपने ठंड भगा रहे हैं। आप पूछते हैं किस तरह से यहाँ पे ठंड पड़ रहा है सर? आप लगातार सुबह 7 बजे से यहाँ बैठा हूँ मैं। दोपहर में खाना खाने के लिए घर गया था और 10 से 11 बजे थोड़ा सा के लिए सूर्य दिखाई दिया था, बाकी कोहरा छाया हुआ था। और ठंडा तो बहुत है। मैं करीब 40 से 50 किलो लकड़ी सुबह से ताप चुका हूँ और अभी भी लकड़ी वहां सामने रखा हुआ है, ठीक है, और ताप ही रहा हूँ बैठ के। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सरगुजा जिले में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं, पठारी क्षेत्र है, वहां भी पठारी क्षेत्र में कोहरा भी देखने को मिल रहा है। और किसानों को भी इसमें देखने की बात होगी, इसमें कि मौसम वैज्ञानिकों को और कृषि विभाग के अधिकारियों को भी किसानों को सुविधा के लिए, मतलब किस तरह से फसलों को बचाया जा सके ठंड से, इसके तरीके भी उनको बताने होंगे। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। सुशील, पेंड्रा का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश हमारे साथ मौजूद है। दुर्गेश, पेंड्रा की बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है कि आज का जो तापमान है और आने वाले दिनों में तापमान किस तरह का रहने वाला है? क्या उनकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया? देखिए, अमरकंटक की तराई में बसे गौरेला, पिंडरा, मरवाही इलाके का जो मौसम है वो काफी सर्द माना जाता है। और हमेशा से ये माना जाता है कि अंबिकापुर और जो पेंड्रा है उसका तापमान लगभग बराबर रहता है। अभी भी अगर तापमान की बात करें तो इलाके में काफी ठंड महसूस हो रही है। उसकी वजह ये है कि पिछले 2 दिनों से यहाँ सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। मैं अभी एक चौराहे में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरह से आग तापने के लिए बैठे हुए हैं। अलाव जला हुआ है, हर उम्र के लोग आग के पास बैठे अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करता हूँ। कैसे नाम बताइएगा? हाँ, ठंड कैसी है अभी? ठंड यहाँ पे अभी बढ़ रही है और यहाँ पे अलाव भी जल रहा है और यहाँ पे 4 लोग बैठे भी हैं। और कई दफे नगर पंचायत अध्यक्ष से भी इसकी चर्चा की गई, मगर वो बोले भेजते हैं लकड़ी। और आज तक उन्होंने, हम लोग चंदा करके लकड़ी मंगाते हैं और भेज जलाते हैं। अलाव में के लिए लकड़ी की व्यवस्था नगर पंचायत ने नहीं किया। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, ठंड काफी है, आप आग के पास बैठे हुए हैं, ठंड ज्यादा महसूस हो रही है क्या? पानी गिरने से ठंड यहाँ की बहुत बढ़ गई है। और अलाव की व्यवस्था तो पिछले वर्ष हुई थी, लेकिन इस साल देखने को नहीं मिल रहा। कई बार नगर पंचायत से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई उपलब्धता नहीं हो पाई है। देखिए, लकड़ी जो है, अलाव जो है, ठंड से बचने का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है कि और ठंड इतनी पड़ रही है जिसकी वजह से अलाव का लगातार सहारा लेने की कोशिश की जा रही। पर सवाल प्रशासन पे उठ रहे हैं कि उन्हें अलाव इतनी ठंड पड़ने के बावजूद भी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हुई। हालांकि अब चूंकि ठंड काफी पड़ रही है, उम्मीद ये लगाई जा रही कि नगर पंचायत प्रशासन, ये स्थानीय प्रशासन मामले में संज्ञान लेगा और लकड़ियों की भी व्यवस्था करेगा ताकि जो लोग हैं वो ठंड से अपने आप का बचाव कर सके। जी बिल्कुल, ठंड से लोग अपना बचाव कर सके, इसके लिए कहीं ना कहीं लकड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। लौटूंगी आपके पास। रतलाम से एक बार फिर रुख कर लेते हैं।
भोपाल का रुख करना चाहूंगी। भोपाल की बात करें, प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, भोपाल से जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं और ये साफ तौर पर बयां है कि 4 दिन से वहां पर सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पाए हैं। अभी वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? क्या रैन बसेरों में लोगों को जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो पा रही हैं? सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं उनका क्या कहना है सर्दियों को लेकर? देखिए, सड़कों पर तो राजधानी भोपाल में सन्नाटा नजर आएगा, क्योंकि दिन में आप देखेंगे तो सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हो पा रहे, भद्रा छाए हैं और भोपाल शिमला से कम नजर नहीं आ रहा है। सुबह देखेंगे तो सफेद कोहरे की चादर की आगोश में भोपाल रहता है और जैसे ही दिन आगे बढ़ता है तो आप देखेंगे सूरज आपको गायब नजर आएगा, भद्रा और फुहार आ जाती है बीच बीच में। अब जबकि देखिए शाम का एकदम वक्त है और तकरीबन समय हो गया 6:45 का, तब ऐसे समय में आप देखेंगे तो सड़कों पे आपको सन्नाटा नजर आएगा। ये सबसे पॉश एरिया है और लेक रोड है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं, लेकिन आपको इक्का दुक्का वाहन नजर आएंगे और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एमपी में सर्दी का सितम लोगों को सता रहा है। एमपी में कोल्ड अटैक शुरू हो गया है। हालात ऐसे हो गए कि पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत समूचे मध्य प्रदेश में देखिए जो तापमान है वो 10% से ज्यादा दिन में गिर गया है। रात में हालांकि देखिए ठंड का अटैक उतना नहीं है, लेकिन जितना है वो लोगों की मुश्किलात बढ़ाने के लिए काफी नजर आ रहा है। लोग बचने के लिए अलाव की शरण में नजर आ रहा है। सड़कों पर सन्नाटा हो गया है और रात की ये सर्द हवाएं लोगों की मुश्किलात बढ़ाती नजर आ रही है। दोपहिया वाहन चालक अब दोपहिया वाहन के सहारे सड़कों पर नजर नहीं आते हैं क्योंकि ठंड उन्हें मजबूर कर रही है बाइक छोड़ने के लिए। आप देखेंगे तो सुबह एकदम भोपाल में सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। पूरे मध्य प्रदेश में यही हालात है। मौसम विभाग का अलर्ट ये है कि कल भोपाल समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है जी। हल्की बारिश होगी तो आगामी दिनों में भोपाल समेत मध्य प्रदेश में देखिए बृहद रूप में सर्दी का सितम लोगों को सता जाएगा और सर्दी जब और इससे ज्यादा बढ़ेगी तो रबी की फसल को पाला पड़ सकता है। किसान चिंतित नजर आ रहा है और वो ईश्वर से यही गुजारिश और प्रार्थना कर रहा है कि ठंड अब और ना बढ़े, क्योंकि बढ़ी तो चने की फसल हो, मसूर हो या इसके अलावा दूसरी और जो फसलें हैं उनको पाला पड़ सकता है और किसान का भारी नुकसान हो सकता है। अब आने वाला समय है वो तय करेगा कि किसान के लिए ये मौसम कितना मुफीद रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में लोगों की मुश्किलात बढ़ी हुई है। रैन बसेरों में माकूल इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही आप देखेंगे तो अस्पताल पहुंच चुके हैं, लोगों से बातचीत कर चुके हैं और जो आश्रय गृह है जहां पर लोगों को रुकने की व्यवस्था है वहां पर माकूल व्यवस्था इंतजाम करने के निर्देश दे चुके हैं। भोपाल में तो कोल्ड अटैक नजर आ रहा है, कई और हिस्सों में भी पचमढ़ी जाइए, दतिया जाइए, आप नौगांव जाइए, लोगों की मुश्किलात ये सर्दी बढ़ाती नजर आई। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एमपी में सर्दी सितम बनकर अब लोगों को परेशान कर रही है। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में सर्दी जो है वो सितम बन करके लोगों को परेशान कर रही है। बहुत शुक्रिया है आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लगातार ठंड का अटैक चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही राज्यों में देखने को मिल रहा है।